बॉलीवुड में जब भी किसी तरह की र्यूमर्स आती हैं तो ऐसा अक्सर कह दिया जाता है कि नहीं नहीं र्यूमर्स है, उन पर भरोसा मत करो, अरे ये तो ऐसे ही आई है न्यूज़, ये तो एवं ही है, वी जस्ट गुड फ्रेंड्स, इस तरह की बातें सामने आती है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि 99% र्यूमर्स उसी में से जो लीक होती हैं वो सच ही साबित होती हैं घुमा फिरा कर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत करती हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। वरुण धवन, नताशा दलाल, इनको लेकर इस तरह की र्यूमर्स आई थी, सो कॉल्ड र्यूमर्स, कि 2019 में इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है और एंगेजमेंट सेरेमनी है और इस तरह की तमाम खबरें आई थी। लेकिन तब तो ये कहकर चुप करवा दिया गया था कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ र्यूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, हम हैं रिलेशनशिप में लेकिन ये रूमर्स है। सब शांत हो गए। बट अब हाल ही में व्हाट वुमेन वांट, करीना कपूर का रेडियो शो है, उस पर वरुण धवन नजर आए थे और वरुण धवन से बातचीत के दौरान जब नताशा की बात निकली तो करीना कपूर खान ने साफ तौर पर कहा कि आप अपनी फियांसे के साथ स्कूल डेज से हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। वेल, इससे एक चीज तो क्लैरिफाई हो गई कि वरुण धवन और नताशा दलाल ये दोनों ही अब एक दूसरे के फियांसे हैं, सिर्फ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनकी मंगनी हो चुकी है, एंगेजमेंट हो चुकी है। लेकिन इस बात को फैन से छुपाने की क्या जरूरत थी? एनीवेज, अब मैं आपको बता दूं कि कॉन्वर्सेशन के दौरान करीना कपूर खान जब सवाल पूछती हैं वरुण धवन से कि आप स्कूल डेज से अपनी फियांसे के साथ हैं, नताशा दलाल के साथ, तो क्या आप हमेशा से क्लियर थे कि आपको नताशा से ही शादी करनी है, या फिर ये बाय द प्रोसेस सालों कुछ साल साथ रहकर आपको ये फील हुआ कि नहीं मुझे इसी के साथ शादी करनी है? जिस पर वरुण धवन कहते हैं कि पहली बात तो मैं काफ़ी लकी हूँ कि मुझे नताशा मिली है लाइफ में, और हमने ये फैसला हाल फिलहाल में लिया। जब ये फैसला, शादी का जो फैसला था, ये मैंने अपने भैया भाभी को देखने के बाद लिया, क्योंकि जिस तरीके से वो साथ में दिखते हैं, साथ में रहते हैं, वो देखकर मुझे एक फैमिली की क्रेविंग हुई कि मुझे एक फैमिली चाहिए एंड मुझे वो फैमिली नताशा के साथ चाहिए, ये क्रेविंग मुझे हुई। इसके साथ साथ वरुण ने ये भी कहा कि हालांकि मैं और नताशा तो लिव इन में रहने के लिए भी रेडी थे, लेकिन क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो है, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है लिव इन में रहने का, तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इनकी शादी करवा देनी चाहिए। और शादी ना सही, लेकिन इस वक्त के लिए एंगेजमेंट हो गई है। जब भी शादी होगी सभी को ज़रूर पता चलेगा। आई होप पता चले, क्योंकि एंगेजमेंट हुई तब तो हमें पता नहीं चला, शादी हो जाए तो एटलीस्ट तब तो पता चल ही जाना चाहिए। बट वरुण धवन और नताशा दलाल कई सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आई थिंक सोनम कपूर और आनंद आहूजा, इन दोनों की शादी के रिसेप्शन पर वरुण ने अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया था, नताशा के साथ पैपराजी के लिए पोज किया, और वहां पर एक तरीके से ये बात कंफर्म हो गई कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं, क्योंकि वरुण ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर आए थे एक पब्लिक इवेंट पर, और उसके बाद से कई बार ये दोनों साथ में दिखे हैं। और नताशा हर किसी भी फैमिली ओकेजन पर वरुण की फैमिली के साथ नजर आती हैं, डिनर पर, ब्रंच पर, इन सारी जगहों पर। लेकिन फैमिली के साथ जिस तरह का बॉन्ड है नताशा का, वो तो समझ में आता है, लेकिन फैंस को क्यों नहीं बताया भैया कि फैंस भी तो आपकी ज़िंदगी का उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फैंस को भी तो बता दिया करो कि यार हम एंगेज हो चुके हैं, हम कौन सा आके एंगेजमेंट तोड़ देंगे। बट अब मैं आपको बता दूं कि ऐसी खबरें हैं कि अगले साल तक, यानी कि 2021 तक, वरुण धवन और नताशा दलाल ये दोनों ही लोग शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हाल ही में आई थिंक एक इवेंट हुआ था कूली नंबर 1 के प्रमोशन का, वहाँ पर भी जब वरुण से पूछा गया कि शादी को लेकर क्या प्लान्स हैं, वरुण शादी करेंगे, तो वरुण कहते हैं जी हाँ शादी करूँगा और सिर्फ नताशा से ही करूँगा। इस तरह का एक क्यूट सा स्टेटमेंट दिया वरुण ने। इट रियली फील्स गुड जब ऐसे कोई बंदा एकदम प्राउड होकर बोलता है शादी करूंगा और इसी से शादी करूंगा। इस तरह की एक इमोशन वरुण धवन ने दी, जिस पर फैंस ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिएक्शन दिया। बट अब आप लोग का क्या रिएक्शन है इस एंगेजमेंट की खबर पर, ज़रूर हमें बताइए कमेंट सेक्शन में।